वीडियो में दिखा भयानक मंजर, श्रद्धालुओं में मची चीख पुकार। अमरनाथ में ऑपरेशन जिंदगी भी जारी है। हादसे के तीसरे दिन सेना कर रही है रेस्क्यू। 15,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। अभी भी कई श्रद्धालु लापता बताए जा रहे हैं। अमरनाथ यात्रियों का नया दल जम्मू के बेस कैंप पहुंचा। यात्रा शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं श्रद्धालु। अमरनाथ यात्रा के दौरान हादसे के बाद राहत और बचाव का काम जारी है। नई तस्वीर भी सामने आई है इसी राहत और बचाव के काम की। एरियल व्यू में जोर शोर से बचाव कार्य में जुटे दिख रहे हैं जवान। अमरनाथ यात्रा हादसे में घायल हुए तीर्थयात्रियों की मदद जारी। भारतीय सेना पूरे जी जान से कर रही है राहत बचाव कार्य। अमरनाथ यात्रा को फिर शुरू करने पर होगा निर्णय। जम्मू में बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं यात्री। मलबे के अंदर से लापता लोगों की तलाश का काम जारी है। अमरनाथ यात्रा की तबाही के बीच फंसे गोंडा के 2 यात्री। शेषनाग में फंसने के बाद दोनों यात्री कैंप में सुरक्षित। बाबा बर्फानी के दर्शन कर लौट रहे थे गोंडा के कुलजीत और रिंकू। जम्मू कश्मीर के बालटाल में बादल फटने की घटना के बाद बचाव अभियान में उतरी सेना। राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के इरादे से सेना का यह अभियान लगातार जारी है। अमरनाथ में राहत बचाव अभियान लगातार जारी। रात भर चला रेस्क्यू ऑपरेशन। फिलहाल दुर्घटना में कोई और शव बरामद नहीं हुआ है। वहीं आपको बता दें कि अमरनाथ में रुक रुक कर लगातार बारिश भी हो रही है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने के निर्देश भी दिए हैं और भी मौसम बिगड़ सकता है, इसलिए सचेत रहने के निर्देश दिए गए हैं। अमरनाथ में रेस्क्यू ऑपरेशन की एक और तस्वीर आई सामने। घटनास्थल पे मलबा हटाने का काम लगातार जारी। सेना और एनडीआरएफ की टीम दिन रात रेस्क्यू कर रही है। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से हुए हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे वाली जगह पर रिपब्लिक भारत भी पहुंच चुका है। अमरनाथ गुफा के पास हुए हादसे में अब तक 16 श्रद्धालुओं की मौत हुई है। कई घायल हुए हैं। घायलों को अभी भी लगातार एयरलिफ्ट किया जा रहा है। अमरनाथ यात्रियों के रेस्क्यू में जुटी महिला सुरक्षा अधिकारी का बयान भी सामने आया है। सभी फोर्सेस मलबे में दबे लोगों को निकालने की कोशिश में जुटी हुई हैं। सब ठीक रहा तो जल्द शुरू हो सकती है यात्रा। बालटाल में लापता श्रद्धालुओं की तलाश लगातार जारी। सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह ने बताया कि आधी जमीन में दबे 2 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। इलाज लगातार जारी। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सेना ने MI-17 हेलीकॉप्टर का भी सहारा लिया है। श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकाले जाने के लिए हेलीकॉप्टर को शामिल किया गया है। सेना ने MI-17 हेलीकॉप्टर की सेना मदद दे रही है। अमरनाथ में हो रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान। रेस्क्यू ऑपरेशन को बताया प्रशंसनीय। इस तरह से हमारे सीआरपीएफ के जवानों ने, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने, पूरे प्रशासन ने और आर्मी के लोगों ने वहां रेस्क्यू ऑपरेशन किया और निश्चित रूप से प्रशंसनीय है। हादसे के बाद यात्रा को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि यात्रा फिर से बहाल करने की पूरी कोशिश की जा रही है। रास्ते को ठीक करने का काम तेज गति से हो रहा है। अमरनाथ यात्रा के दौरान हादसे में मारे गए लोगों को लेकर मनोज सिन्हा ने जताया दुख। कहा कुछ प्रिय भक्तजन हमारे बीच नहीं रहे, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वामी आत्मास्थानंद को उनकी जन्म शताब्दी पर श्रद्धांजलि दी और समाज के लिए किए गए उनके कामों को याद भी किया गया। स्वामी जी गरीबों की सेवा को, ज्ञान के प्रचार प्रसार को, इससे जुड़े कामों को पूजा समझते थे। पीएम मोदी ने कहा कि मां काली का आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ है और इसी आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर आज विश्व कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहा है। मां काली का वो असीम आशीर्वाद हमेशा भारत के साथ है। भारत इसी आध्यात्मिक ऊर्जा को लेकर आज विश्व कल्याण की भावना से आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप भारतवर्ष की धरती पर ऐसे कितने ही संतों के जीवन यात्रा देखेंगे जिन्होंने शून्य संसाधनों के साथ शिखर जैसे संकल्पों को पूरा किया है। भारतवर्ष की धरती पर ऐसे कितने ही संतों की जीवन यात्रा अगर आप देखेंगे जिन्होंने शून्य संसाधनों के साथ शिखर जैसे संकल्पों को पूरा किया।
रिपब्लिक भारत पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का बयान, टीएमसी एमपी ने काली का अपमान किया। मां काली के अपमान पर शहजाद पूनावाला ने साधा निशाना, ट्वीट कर लिखा, मां काली के अपमान करने वालों पर टीएमसी ने अब तक नहीं की कोई कार्रवाई। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री ने दिया सच्ची श्रद्धा का परिचय। प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से मां काली के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धा और करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं को शब्दों के माध्यम से वर्णित किया, उसका परिचय दिया। और दूसरी ओर हमने देखा कि तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मित्रा ने किस प्रकार की अपमानजनक और निंदनीय बातें की। मां काली के वादित पोस्टर का मामला, फिल्म मेकर के खिलाफ एक और केस। हरिद्वार में 11 लोगों के खिलाफ केस दर्ज, धार्मिक भावना आहत करने पर केस दर्ज। मां काली पर जारी विवादों के बीच टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने किया एक और ट्वीट, बीजेपी पर साधा निशाना, कहा जानकारी नहीं तो टिप्पणी न करें। पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से प्राकृतिक कृषि सम्मेलन को किया संबोधित, गुजरात के सूरत में हुआ सम्मेलन का आयोजन। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में बड़े बदलाव मुमकिन हैं। आजादी के 75 साल के निमित्त देश ने ऐसे अनेक लक्ष्यों पर काम करना शुरू किया है जो आने वाले समय में बड़े बदलावों का आधार बनेंगे। पीएम मोदी ने कहा है कि हमारे गांव ने दिखा दिया है कि गांव न केवल बदलाव ला सकते हैं बल्कि बदलाव का नेतृत्व भी कर सकते हैं। हमारे गांवों ने दिखा दिया है कि गांव न केवल बदलाव ला सकते हैं बल्कि बदलाव का नेतृत्व भी कर सकते हैं। अग्निपथ स्कीम को लेकर वायुसेना के प्रमुख वीआर चौधरी का बयान सामने आया, कहा योजना वायुसेना की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ ही युवाओं की आकांक्षाओं को भी पूरा करेगी। अग्निवीरों के निर्बोध नामांकन, रोजगार प्रशिक्षण के लिए 13 टीमों का गठन किया गया है। श्रीलंका के कोलंबो में राष्ट्रपति भवन में घुसे प्रदर्शनकारी, कमरतोड़ महंगाई और आर्थिक संकट के खिलाफ उमड़ा आक्रोश, राष्ट्रपति के इस्तीफे की कर रहे मांग। राष्ट्रपति भवन में लोगों ने की मस्ती भी, श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति भवन के जिम में मस्ती करते दिखाई दिए लोग। श्रीलंका के हालात पर भारत का बयान, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि श्रीलंका के हालात पर पूरी नजर, हमने हमेशा श्रीलंका की मदद की है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों की नई तस्वीर भी सामने आ गई। राष्ट्रपति भवन में आईएमएफ चर्चा का मजाक बनाते दिखे श्रीलंकाई प्रदर्शनकारी। श्रीलंका में उग्र प्रदर्शन, कोलंबो में राष्ट्रपति भवन में घुसे प्रदर्शनकारी, राष्ट्रपति के घर में संगीत का आनंद लेते हुए दिखे प्रदर्शनकारी। श्रीलंका सेना के चीफ ऑफ डिफेंस शेवेंद्र सिल्वा ने लोगों से अपील की है, लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। कोलंबो में पीएम रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास में आग लगाने के मामले में पुलिस ने की कार्रवाई, आगजनी के आरोप में पुलिस ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग का वीडियो भी आया सामने, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने फायरिंग की है। राष्ट्रपति भवन के बाहर का वीडियो है। श्रीलंकाई पीएम के आवास में आगजनी मामले में सीआईडी जांच, प्रदर्शनकारियों ने प्रदर्शन के दौरान रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास में की थी आगजनी। 13 जुलाई को श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे अपने पद से देंगे इस्तीफा। आर्थिक संकट और बढ़ती महंगाई के चलते राष्ट्रपति के इस्तीफे की लंबे वक्त से हो रही है मांग। श्रीलंका में हालात हो रहे हैं हर रोज बद से बदतर, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद क्या जनता की नाराजगी हो पाएगी खत्म, ये अब भी एक बड़ा सवाल है। श्रीलंका में दाने दाने को मोहताज जनता का उग्र प्रदर्शन देख राष्ट्रपति भवन छोड़कर भागे गोटाबाया, राष्ट्रपति भवन पर ही है भीड़ का कब्जा। श्रीलंका के कोलंबो में हिंसक हुआ लोगों का प्रदर्शन, कोलंबो में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। श्रीलंका के अगले राष्ट्रपति बनेंगे अनुराग कुमारा दिसानायक के सूत्रों के हवाले से खबर है। देर शाम पार्टी नेताओं की बैठक में देश के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। पंजाब के अमृतसर पहुंचे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, स्वर्ण मंदिर जाकर टेका मत्था।
मुलायम सिंह यादव की पत्नी साधना गुप्ता की अंतिम विदाई, सीएम योगी ने घर जाकर दी श्रद्धांजलि। सीएम एकनाथ शिंदे पहुंचे विट्ठल रुक्मणी मंदिर में दर्शन पूजन कर भगवान विट्ठल का लिया आशीर्वाद। राज्य चुनाव आयोग से मंजूरी मिलने के बाद पारंपरिक पूजा में शामिल हुए सीएम एकनाथ शिंदे। निगम चुनाव में आचार संहिता लागू होने को लेकर सीएम के मंदिर जाने पर संशय था। पीएम मोदी ने राजनाथ सिंह को दी जन्मदिन की बधाई, ट्वीट कर लिखा, रक्षा क्षेत्र में भारत को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने के उनके प्रयास उत्कृष्ट हैं। राष्ट्रपति चुनाव से पहले आज एनडीए नेताओं की दिल्ली में बड़ी बैठक। एनडीए की ओर से उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को कई राज्यों की पार्टियों से समर्थन मिल रहा है। दिल्ली में आज विपक्षी दलों की भी बैठक में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर चर्चा। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दी बकरीद की बधाई, ट्वीट करके लिखा, त्योहार हमें मानव जाति की भलाई सिखाता है, समृद्धि की भावना को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करें। बकरीद को लेकर मुजफ्फरनगर में पुलिस अलर्ट पर, जिले को 4 जोन और 8 सेक्टर्स में बांटा गया। ड्रोन कैमरे से ईदगाह की हो रही है निगरानी। कानपुर में त्योहारों को देखते हुए पुलिस भी सतर्क है, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनाती है। इलाके में पुलिस ड्रोन से निगरानी रख रही है। अटारी बॉर्डर पर मनाई गई बकरीद, भारतीय जवानों और पाक रेंजर्स एक दूसरे को गिफ्ट की मिठाई। ईद उल अजहा के मौके पर ताजमहल में अदा की गई नमाज, एक दूसरे को गले लगाकर बधाई दी गई। सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद दिखाई दी। केरल के कोची में ईद उल अजहा के मौके पर अदा की गई नमाज, मस्जिदुल इस्लाम के पास नमाज के लिए जुटे लोग। बकरीद पर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अपील की, कहा, कुर्बानी के दौरान दूसरी कौम की भावनाओं का रखे ध्यान। बकरीद पर यूपी के फिरोजाबाद में मस्जिदों में अदा की गई नमाज, बच्चों ने भी गले मिलकर मनाई खुशी, सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम। गुजरात के वलसाड में भारी बारिश के बाद उफान पर है औरंगा नदी। वलसाड के निचले इलाकों में घुसा पानी, बचाव कार्यों को जुटी है एनडीआरएफ की टीमें। आगरा में जारी है भारी बारिश, पर्यटकों को गर्मी से मिली राहत, स्मारकों पर पर्यटकों ने बारिश का आनंद लिया। उमस भरी गर्मी से मिली ताज नगरी के लोगों को राहत, बारिश से आगरा की सड़कें जलमग्न हो गई। जलभराव से स्थानीय नागरिकों को उठानी पड़ रही है परेशानी। कर्नाटक में भीषण बारिश का कहर जारी, भारी बारिश के बाद कारवार में उंचली जलप्रपात पर जोखिम उठाकर सेल्फी लेते दिखे पर्यटक। महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक में जारी है भारी बारिश, भारी जोखिम के बीच फोटो खींचते दिखाई दिए लोग। हरिद्वार में बारिश से जलभराव, सड़कों पर घुटने तक पानी भरा, सड़क पर पानी भरने से लोगों को हो रही है भारी परेशानी। राजस्थान के धौलपुर में तेज बारिश के बाद बेहाल हुई जिंदगी, लोगों के घरों में भी घुसा पानी। हरियाणा के अंबाला में लगातार बारिश से कई इलाकों में जलभराव, मोटर पंप लगाकर पानी निकालने की कोशिश में जुटे नगर पालिका के कर्मचारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में टला ट्रेन हादसा, ट्रेन की पटरी में आई दरार से अप लाइन हुई प्रभावित, मौके पर पहुंचे रेल के अधिकारी। यूपी के मुजफ्फरनगर में वाहन चोर गैंग के साथ पुलिस की मुठभेड़ में 2 अंतरराज्यीय चोर गिरफ्तार, 5 लग्जरी गाड़ी और 1 तमंचा बरामद। असम के गुवाहाटी पहुंची 44वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल रैली, स्वागत के लिए मौजूद रहे असम सरकार के मंत्री विमल बोरा। गोवा में राजनीति उठापटक के बीच कांग्रेस की बैठक, मंथन के लिए होटल में जुटे कांग्रेसी नेता। वहीं गोवा में डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए स्पीकर ने वापस लिया नोटिस, विधानसभा की प्रक्रिया और संचालन के नियम 308 के तहत नोटिस वापस लिया गया। पंजाब के होशियारपुर में बारिश के दौरान निर्माण का वीडियो वायरल होने के बाद सरकार ने लिया एक्शन, पीडब्ल्यूडी के 4 अधिकारियों को किया गया निलंबित। ग्रेटर नोएडा में बिजली कटौती से परेशान महिलाओं ने विद्युत विभाग के खिलाफ खोला मोर्चा, दादरी नगर पालिका की चेयरमैन गीता पंडित के नेतृत्व में महिलाओं ने किया सड़क जाम। ग्रेटर नोएडा में जुआरियों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलने के आरोप में 7 जुआरियों को पकड़ा, 15,000 की नकदी के साथ 3 मोटरसाइकिल भी बरामद। यूपी के बुलंदशहर में स्कूल से गायब हुए छात्र की हत्या, अलीगढ़ में मिला छात्र का शव।
यूपी के बदायूं से बैंक से 8 लाख रुपए लेकर भागे 2 आरोपी। घटना सीसीटीवी में कैद हुई। पुलिस ने 5 लाख रुपए किए बरामद। आरोपियों की तलाश जारी। यूपी के संभल में तेज धमाके के साथ फटा बिजली का ट्रांसफॉर्म। घटना में झुलसे 6 लोग। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मुंबई में बीजेपी विधायक प्रसाद लाड़ के घर के बाहर मिले सोने चांदी की मूर्तियां और पैसों से भरे बैग की जांच जारी। जांच में कहा गया है कि पुलिस को देखकर फरार हुए संदिग्ध शख्स। मुंबई में जारी है आरए कारशेड का विरोध। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे भी प्रदर्शन में शामिल हो गए। प्रदर्शन कर रहे लोगों के समर्थन में उठाई आवाज। यूपी के रायबरेली में पुलिस और ईरानी गैंग के बदमाशों के बीच मुठभेड़। सिपाही समेत 2 बदमाश घायल। यूपी के बदायूं में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ट्रक की टक्कर से बैटरी रिक्शा सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। 6 लोग घायल हो गए। यूपी के रायबरेली में युवक की पिटाई का खौफनाक वीडियो आया सामने। युवक को बेल्ट से पीटते दिखे दबंग। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आया प्रशासन। यूपी के बदायूं में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। ट्रक की टक्कर से बैटरी रिक्शा सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। 6 लोग घायल हुए। यूपी के रायबरेली में युवक की पिटाई का खौफनाक वीडियो आया सामने। युवक को बेल्ट से पीटते दिखे दबंग। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आया प्रशासन। यूपी के बदायूं में दुकान के सामने बाइक खड़ी करने को लेकर मारपीट और तोड़फोड़। घटना का वीडियो आया सामने। बीच बचाव करने आई 2 महिलाओं को भी गुंडों ने जमकर पीटा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सट्टेबाजी गैंग का पर्दाफाश। चलती कार में चल रहा था सट्टेबाजी का खेल। पुलिस ने 7 आरोपियों को हिरासत में लिया। यूपी के अलीगढ़ में आपसी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। दोनों ओर से जमकर चले लाठी डंडे। बवाल के बीच पथराव और गोलीबारी में कई लोगों के घायल होने की खबर है। यूपी के महोबा में स्कूल में शराबियों ने मचाया उत्पात। शराब के नशे में स्कूल की छत पर चढ़कर किया डांस। युवकों की हरकत का वीडियो हो रहा है लगातार वायरल। यूपी के कानपुर में मामूली विवाद को लेकर पोस्ट ऑफिस कर्मी से मारपीट। पीड़ित कर्मी का आरोप दबंग ने मारपीट के बाद रिवॉल्वर लेकर दौड़ाया। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग के बार में तोड़फोड़ फायरिंग। 14 लोगों की मौत, 10 लोग घायल, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। यूपी के बुलंदशहर में दबंगों का कहर जारी। 4 मजदूरों की जमकर पिटाई की गई। पीड़ितों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। यूपी के बादा में पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। मौके से अवैध तमंचा और कारतूस के साथ चोरी की बोलेरो और पिकअप बरामद की गई।